हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, हमारे भारत देश में इस वक्त जो है बहुत क्रिटिकल हालात चल रहे हैं हमारे देश के एक हिस्से पे, जिसे हम मणिपुर कहते हैं, जो कि हमारे भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ के लोग जो है उतने ही भारतीय हैं जितने कि कोई और है। लेकिन वहाँ पे जो राइट्स हो रहे हैं उसमें जिस किस्म की घटनाएं सामने आ रही, जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो दिल है ना, इस वक्त दुखा भी है और उनको गुस्सा भी आया है, क्रोध भी आया है कि क्या कर रही है सरकार, जिसके पास सारे पावर्स हैं, जिसके पास पूरी फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही है। तो सरकार तो यही कहेगी कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ ना हो। बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये आप कहाँ पर कहोगे? ये आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े रह के 30 सेकंड के लिए तो नहीं कह सकते ना कि मेरा दिल दुख रहा है, मेरा जो है दिल तड़प रहा है। आपको जाना है पार्लियामेंट में, और आप जो है वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, और पार्लियामेंट में विपक्ष का काम है कि सरकार से सवाल पूछे। तो सरकार से सवाल ही तो पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए और जो विपक्ष है उसको जवाब दीजिए, पार्लियामेंट को जवाब दीजिए, उसके माध्यम से 140 करोड़ भारतीयों को जवाब दीजिए, जिनके आप प्रधान सेवक हैं, उनको जवाब दीजिए कि आप वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप तो आ रहे ही नहीं हो। उल्टा जो है विपक्ष पर ही गुस्सा उतारा जा रहा है कि शायद ऐसा है कि हमसे सवाल ही क्यों पूछ रहे हो। तो भाई, अगर भारत का विपक्ष जो है पार्लियामेंट में खड़े रहकर भारत के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेगा तो किससे सवाल करेगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल करने जाएं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से सवाल करने जाएं? हम अपने देश के प्रधानमंत्री से ही तो सवाल करेंगे, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही तो सवाल कर रहे हैं। तो आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? भारत के लोग ये नहीं चाहते कि 30 सेकंड के लिए आप आएँ और कुछ भी कह दें। आपको जो भी कहना है हम सम्मान और आदर के साथ सुनेंगे, लेकिन तब जब आप पार्लियामेंट में एज अ प्राइम मिनिस्टर आप अपोजिशन को जवाब देंगे। वो आप नहीं कर रहे हो। और आजकल जो आपके चेले चपाटे जो है ना, वो एक भविष्यवाणी ला रहे हैं कि मोदी जी ने जब से ये अपोजिशन का जो अलायंस है उसका नाम जो है इंडिया किया गया, INDIA, जो एक्रोनिम होके इंडिया बनता है। तो तब से ये लोग, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंडिया नहीं इनके लिए पहली बार सुना हुआ शब्द है, कि ये इतने आहत हो गए उससे। इंडिया अब बोल रहे, नहीं भारत बोलो, भारत बोलो। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और हमारा संविधान भी आर्टिकल 1 में यही कहता है। तो उसके बाद ये लोग प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन करे जा रहे हैं। अब विपक्ष ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, जिसको पार्लियामेंट ने स्वीकार भी किया है। अब वो उस पर जब भी बहस होगी और आगे के प्रोसीजर होंगे। लेकिन इस बीच में जो बिके हुए चैनल है और जो अंधभक्त है, वो एकदम सीना तान के इधर उधर घूम घूम के चिल्ला चिल्ला कर जो है ना बोले जा रहे। क्या बोले जा रहे? कि देखो देखो, हमारे, यानी अंधभक्त कह रहे हैं कि हमारे परम पिता, परम परमेश्वर, परम परमोत्तम, परम महात्मा, परम 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 श्री 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 नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कहा था कि पूरी ताकत लगा लो। ये लोग 2023 में पूरी ताकत लगाने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। तो इन लोगों ने लाए। तो देखो नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि कितनी तेज़ है कि उन्होंने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था सन के साथ, तो वही हो गया। तो मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूं और पूरे देश को भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं। तो उसमें से एक और भविष्यवाणी है जो इस वक्त जो है कि 2023 में मेरे खिलाफ मोशन आएगा, मेरी सरकार के खिलाफ मोशन आएगा। उससे ही बिल्कुल उसके जो पैरेलल है ना, एक और भविष्यवाणी हुई थी। मोदी जी ने कहा था कि मेरे शब्द नहीं हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। तो मोदी जी, ये आपके भक्त जो कह रहे हैं मोदी जी की भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। क्या दूसरी भविष्यवाणी के बारे में कोई कुछ कह सकता है अभी कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे? मैं तो देश हित में चाहता हूं कि हमारे महान प्रधानमंत्री जी, आप इतनी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर चुके हैं, आपकी ये भविष्यवाणी भी पूरी होनी चाहिए। अब देश जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देश के लोग जो है, पहलवान परेशान, किसान परेशान, फौजी परेशान, और कौन नहीं परेशान है? सबसे ज़्यादा तो गरीब परेशान है।
वो बोल रहा है कि इस चीज़ का भाव बढ़ गया, तो आपकी मंत्री कहती मैं तो लहसुन खाती नहीं। वो कह रहा है कि लहसुन का प्याज का भाव बढ़ गया, तो आपकी जो मिनिस्टर है वो कहती है कि मैं तो लहसुन खाती ही नहीं। अगर वो ये कह देता कि खाने का, अनाज का जो है प्राइस, भाव बढ़ चुका है मार्केट में, तो क्या एक्सपेक्ट करते कि वो ये कहती कि नहीं मैं तो खाना भी नहीं खाती। तो ये इसको इसको एक सीरियस लेवल की बातें नहीं की जाती। ये ऐसा लगता है जैसे एक जोकर जो है ना एंटरटेन करने बैठा है। अब देश के लोग इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं, और इसमें जो है भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे बात आगे बढ़ चुकी है, और लोगों को अब पता चल गया है। अब जिनको पता लगना चाहिए उनको भी पता लग जाए कि राहुल गांधी एक आंधी है, एक तूफान है जो आ चुका है। अब आगे झोला तैयार कर लीजिए। अब आगे आपकी जो दूसरी भविष्यवाणी थी वो पूरा होने का शायद टाइम आ गया है। तो देश के लोग आपको पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अब विदा करना चाहते हैं, क्योंकि अब देश तरक्की चाहता है, भाषण नहीं चाहता। जय हिंद।